इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए मैथ का क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय शंकु और एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि बेलन का आयतन 810 सेमी क्यूब है तो शंकु का आयतन सेमी क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु और एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है और आधार की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है और बेलन का क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि शंकु का आयतन हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए, हम लोग शंकु के त्रिज्या और आधार को हम लोग मानेंगे R1 और H1, ठीक, और वहीं बेलन के त्रिज्या को R2 और H2 मानेंगे, ठीक, ऊंचाई को H2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, यह H1 और H2 का मान दिया हुआ है रेशियो में। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, पहले शंकु का दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऊंचाई है तो H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं। और त्रिज्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 7:3, तो इसे हम लोग मान लेंगे R1 और इसे R2, क्योंकि पहले शंकु दिया हुआ है और बाद में बेलन दिया हुआ है। बस अब इसको हम लोगों को क्या चाहिए, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। वहीं बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। ये दोनों का फार्मूला हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए, जब रेशियो में दिया हुआ है तो क्यों ना हम लोग इसे रेशियो में रखें। तो हम मान लेते हैं कि शंकु के आयतन को V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, ठीक। तो V1 अपान में V2, क्योंकि रेशियो में सारे वैल्यू दिए गए हैं इसलिए हम लोग इसको ऐसे मानेंगे। तो शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो देखिए इसको हम लोग बटे में यहाँ पे करेंगे, ऊपर किसका लिखेंगे, शंकु का लिखेंगे, तो 1/3 आ जाएगा, बाद में आ ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। बस वहाँ से पाई R1 का स्क्वायर प्लस इंटू H1 का स्क्वायर नहीं करना है, बस H1 है, और यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर और H2, ठीक। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और V1 का मान हम लोगों को निकालना है और V2 का मान दिया हुआ है 810 इक्वल टू 1 को छोड़ दीजिए यहीं पे। अब क्या करिए, R1 का मान रख लीजिए। R1 का मान क्या है, 7 है, यानी कि 7 गुणते H1 का मान क्या है, H1 का मान है 4, ठीक। तो बटे में 3 गुणते, अब यहाँ पे बेलन का देखिए, बेलन का क्या है R2 का मान क्या है, R2 का मान यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ से देखिए R2 का मान 3 है, ठीक। और क्या स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, गुणते। अब ये और देखिए H1 का मान, H2 का मान चाहिए और H2 का मान यहाँ है, H2 का मान भी क्या है 3 है, ठीक। अब बस इसी को सॉल्व करना है। ये देखिए 3 का 4 घात है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27 और 27 तियाँ 81, यानी कि इसका मान 81 आ जाएगा और इसको इससे कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। बस यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो V1 इक्वल टू ये इधर गुणा हो जाएगा। तो देखिए 10 गुणते 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर होगा और 4, ठीक, 40 गुणते 49। अब बस क्या करिए, 1 0 तो ऐसे लग जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 16 और 3 19, 1960 सेमी क्यूब आंसर इसका क्या होगा, आएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था जो रेलवे के द्वारा पूछा गया या RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें फार्मूला का प्रयोग किया गया था। तो फार्मूला याद रखेंगे कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर H और शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि प्रॉफिट प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो इसका कैलकुलेशन बहुत छोटा है। यह कह रहा है कि 173 क्या करता है, कुर्सियाँ बेचा है यानी SP रखता है, ठीक, लेकिन उसे प्रॉफिट कितना होता है, 73 उसे प्रॉफिट होता है, ठीक।
अब यहाँ से एक फार्मूला होता है CP बराबर आता है SP माइनस प्रॉफिट, CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग को CP पता चल जाएगा। देखिए इस लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, CP चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलना CP से ही होगी। और दूसरी बात याद रखा जाता है, जितनी वस्तु आप खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ आप बेचे हैं लेकिन खरीदे कहाँ हैं, तो CP ऐसे भी निकालना पड़ेगा। ऐसे ये समझने के लिए होता है कि मतलब जितना वस्तु आप बेचें उतना तो खरीदना ही पड़ेगा, तो बस नहीं तो ऐसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए तुलना किससे करेंगे, CP से करेंगे। और CP इसलिए हम लोगों को जानकारी यानी मालूम नहीं है तो उसे मालूम करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या है 173 SP और प्रॉफिट कितना है 73 है, तो हम लोगों का CP कितना हुआ 100 हुआ। ठीक, बस अब यहाँ से निकाल दीजिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बटे में CP गुणते 100। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ से देखिए कितना है 73 है, 73 है और CP कितना है 100 और गुणते 100, तो कितना आ जाएगा, ये 100 गुणा किस लिए किया जाता है, परसेंटेज में बदलने के लिए, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो 73% आ जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल था, बस यहाँ पे यही समझना था, थोड़ा सा इसको समझना था और यहाँ से ये फार्मूले पे से CP निकालना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे भी बस देख लिए होते कि CP 100 आ गया और प्रॉफिट 73 है, तो डायरेक्ट जब 100 से 100 कट जाएगा तो 73%, तो डायरेक्टली एकदम ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बस बताने के लिए है। डायरेक्टली 73% इसका आंसर टिक कर दिया गया होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 73% इसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पे आधारित है। इसको आप लोग बोर्ड मास पे आधारित है, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। इसलिए कि आप लोग ने कमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।